साथियों, करंट अफेयर्स 2024 के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न आज के इस वीडियो में देखेंगे। यानी टॉप 100 करंट अफेयर्स 2024 के इस वीडियो में रहने वाले हैं आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि 2024 और 25 में होने वाले हैं। उन सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड हैं जो कि डायरेक्ट आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आज का ये क्लास आपको शुरू से अंत तक देख लेना है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पूरे 100 क्वेश्चंस है इस वीडियो में और बहुत ही कम समय में आपको ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता? तो ये है धनुष लोगानाथन, जिन्होंने अभी जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिए कांस्य पदक। देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल अभी किसने जीता है? तो करेक्ट आएगा ध्रुवी पटेल ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा साथियों, ध्रुवी पटेल, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितनी हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की है? तो भाई 73 यानी 73। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाने वाला है? तो भाई याद रखिए करेक्ट है ग्लासगो में। ग्लासगो जो कि साथियों स्कॉटलैंड में स्थित है, याद रखना। राष्ट्रमंडल खेल जो कि 2026 में आयोजित होने वाला है, कहाँ पर? तो भाई स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। तो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? याद रखिए 79,156 करोड़ रुपए। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यकाल किसने संभाला? तो भाई महाराष्ट्र रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष का कार्यभार अभी किसने संभाला है? तो मनोज सोनिक जी ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, मनोज सोनिक। अगला क्वेश्चन है, तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो देखिए तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन जो है नई दिल्ली के भारत मंडपम में, यानी करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो देखिए शिपिंग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो मनु भाकर जी को। मनु भाकर, जिन्होंने अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 पदक जीता था निशानेबाजी में, है ना। इनका संबंध है निशानेबाजी से, यानी एक शूटर हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो भाई केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? याद रखिएगा, देखिए 2104.06 करोड़ रुपए। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, 2104.06 करोड़ रुपए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो भाई केंद्र सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो देखिएगा करेक्ट आएगा 12,554 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा अनुराग गर्ग जी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, अनुराग गर्ग। अगला क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? तो देखिए एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो करेक्ट आएगा रामनाथ कोविंद की। देखिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में हुए कमेटी की या समिति की सिफारिश पर। तो रामनाथ कोविंद करेक्ट होगा। अमेजन इंडिया ने हाल ही में किसे नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है?
तो अमेजन इंडिया ने हाल ही में किसे नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? याद रखिए समीर कुमार जी को। ऑप्शन नंबर ए समीर कुमार। भारतीय वायुसेना के विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो देखिए करेक्ट आएगा मोहना सिंह। ऑप्शन नंबर सी मोहना सिंह करेक्ट आएगा। हाल ही में किसने एनपीएस, देखिए एनपीएस वात्सल योजना को लॉन्च किया है? तो भाई एनपीएस वात्सल योजना को अभी किसने लॉन्च किया है? तो देखो करेक्ट आंसर होगा निर्मला सीतारामन जी ने, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल को लॉन्च किया है? तो देखिए भास्कर पोर्टल को अभी किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है पीयूष गोयल। पीएम मोदी ने हाल ही में सुभद्रा योजना की शुरुआत कहाँ की? तो भाई हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की उड़ीसा में। ये जो सुभद्रा योजना है इसके अंतर्गत साथियों महिलाओं को एक वर्ष में 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, 2 किस्तों में, यानी 5,000 करके 2 किस्तों में जो है सुभद्रा योजना के अंतर्गत 10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी, एक साल में 10,000। ठीक है, और ये अभी उड़ीसा में लागू हुआ है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो अरविंद केजरीवाल के इस्तीफा देने के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री अभी आतिशी मारलेना को बनाया गया है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी आतिशी मारलेना। अगला क्वेश्चन है, टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए अनमोल जैन ने। अनमोल जैन करेक्ट आएगा, जिन्होंने टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाने के अभियान पर रवाना होंगी? तो करेक्ट आएगा INSV तारिणी जहाज से। करेक्ट आएगा INSV तारिणी। किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है? SSB के नए महानिर्देशक अभी कौन बने हैं? याद रखिएगा अमृत मोहन प्रसाद जी। ऑप्शन नंबर डी। अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखिए अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? याद रखिए करेक्ट आएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाएगा? याद रखिए ओमान के बीच, भारत और ओमान के बीच। किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो भाई करेक्ट आएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। साथियों आप लोग सभी साथी वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो करेक्ट आएगा रंगीन मछली ऐप। देखिए अभी वर्तमान में केंद्रीय, याद रखना वर्तमान में अभी जो है ना साथियों, केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन जी हैं। राजीव रंजन सिंह, जिनको जो है उर्फ लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। विदेश मंत्रालय ने आर रविंद्र को हाल ही में किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो करेक्ट आएगा आइसलैंड का। ठीक है, देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो भाई देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? याद रखिए गुजरात। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो करेक्ट आएगा सलीमा इम्तियाज। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में कौन सा शहर उभरा है? तो भाई उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र कौन सा बन गया है अब? अयोध्या। ठीक है, याद रखना जब से अयोध्या राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM E-ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो भाई केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PM E-ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? याद रखिएगा 10,900 करोड़ रुपए का। किस राज्य में हाल ही में जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई? तो भाई जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा किस राज्य में की गई? याद रखना महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की? तो करेक्ट आएगा फिलिस्तीन ने, ऑप्शन नंबर सी। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? तो भाई सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और किस राज्य में किया? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया? तो भाई 15, कुल 15 नर्सों को, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखो करेक्ट आएगा श्रीलंका में। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए, ठीक है, देखिए एशियन किंग वल्चर के संरक्षण के लिए भारत का पहला केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरुण गोयल को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आएगा क्रोएशिया के नए राजदूत बने हैं अरुण गोयल जी, याद रखना। 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर घटाकर कितना कर दिया गया? तो करेक्ट आएगा 5%, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, करेक्ट आएगा अमित शाह जी को, ऑप्शन नंबर सी अमित शाह। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया? तो भाई प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ अभी किसने किया? तो राजीव रंजन सिंह जी ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक TCC का उद्घाटन किया है? तो भाई राइट आंसर होगा साथियों नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वज वाहक बनाया गया है? तो साथियों राइट आंसर है हरविंदर सिंह और प्रीति पाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को भारत की ओर से कौन संबोधित करेगा? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो करेक्ट आएगा रणधीर सिंह, ऑप्शन नंबर ए। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आएगा तुहिन कांत पांडे जी को, तुहिन कांत पांडे जो कि भारत के नए वित्त सचिव बने हैं। यूएस ओपन 2024 चैंपियंस ट्रॉफी का महिला एकल खिताब किसने जीता? तो देखिए करेक्ट आएगा आरियाना सबालेंका ने। भारत ने पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में कुल कितने मेडल जीते? तो 29 मेडल, जिसमें 7 गोल्ड मेडल थे, 13 सिल्वर, माफ करना 9 रजत पदक और 13 सिल्वर, है ना, याद रखना, माफ करना यार, देखो एक सेकंड, देखिए 29 मेडल टोटल हैं, इसमें से 7 आपके जो हैं गोल्ड हैं, ठीक है, उसके बाद 9 सिल्वर हैं यानी रजत हैं, और 13 ब्रॉन्ज है यानी कांस्य है, टोटल मिला के 29 पदक, ठीक है। चलो आगे देखिएगा, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन का नाम क्या है जिसे 2024 के अंत तक लॉन्च होने की उम्मीद है? करेक्ट आएगा गगनयान मिशन, ठीक है। आगे देखिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो भाई एस सोमनाथ जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा में निम्नलिखित में से किस शिखर सम्मेलन में भागीदारी शामिल है? तो करेक्ट है क्वाड लीडर्स समिट, ठीक है, इसमें भाग लेंगे मोदी जी अभी अमेरिका में। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत और अमेरिकी सेना के बीच 9 से 22 सितंबर 2024 तक राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो भाई याद रखना युद्ध अभ्यास, इस युद्ध अभ्यास का नाम ही है साथियों युद्ध अभ्यास, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। नवंबर 2016 से सितंबर 2024 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रचलन कितना बढ़ा है? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों, देखिए ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, 16.5 लाख करोड़ रुपये से 34.7 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। 2019-20 और 2023-24 के बीच यूपीआई लेन देन की मात्रा में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है या कितनी गुना वृद्धि हुई है? तो 10 गुना वृद्धि हुई है, ऑप्शन नंबर सी। WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा देश घोषित किया गया है? तो WHO द्वारा कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश है जॉर्डन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। गगनयान कार्यक्रम के तहत भारत के नियोजित अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है? तो याद रखना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी बी, देखिए BAS-1, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए आगे देखिएगा, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी मैंने बताया ये रामनाथ कोविंद के द्वारा की गई अध्यक्षता समिति के द्वारा पारित हुआ और इस प्रस्ताव का उद्देश्य ये है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराना। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2024 में NDMA और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी का क्या नाम है। करेक्ट आएगा एकिया अभ्यास करे। देखिए 2024 में NDMA और भारतीय सेना द्वारा आयोजित एकीकृत आपदा प्रबंधन संगोष्ठी का नाम क्या है, तो भाई एकिया अभ्यास करे। ऑप्शन नंबर बी, किस देश की हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जीती है, तो भाई अपने भारत ने। और किसको हराया है, तो भाई चीन को हराया है, याद रखना चीन को हराकर, ठीक है। पहली नमो भारत रैपिड रेल किन शहरों को जोड़ती है, तो करेक्ट आएगा अहमदाबाद और भुज को। आगे देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभारंभ किया, तो राइट आंसर होगा साथियों, याद रखिए करेक्ट है सूरत में। ऑप्शन नंबर सी सूरत। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है, तो राइट आंसर होगा अश्विनी वैष्णव जी को, जो कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री और सूचना IT मिनिस्टर यानी सूचना मंत्री भी हैं, याद रखना सूचना और प्रसारण मंत्री। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है, तो भाई करेक्ट आएगा राजस्थान राज्य सरकार ने। आगे देखिए, कपिल परमार किस खेल में पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं, तो देखिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जूडो में, याद रखना जूडो है ना। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता, तो भाई राइट आएगा ज्योति बेरवाल ने। ऑप्शन नंबर डी। पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्राणियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है, तो राइट है यूनिसेफ इंडिया के साथ। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया, तो साथियों याद रखना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया, तो देखिए करेक्ट है महाराष्ट्र में। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारतीय क्लब थ्रोवर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता, माफ करना कौन सा मेडल जीता, तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आएगा स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है, तो भाई याद रखिएगा सिद्धार्थ अग्रवाल। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, तो देखिए करेक्ट आएगा 18 फुटबॉल स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है, तो भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए साझेदारी की है, याद रखिए सिंगापुर के साथ, ठीक है। किस देश ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया, तो भाई याद रखना ऑस्ट्रेलिया ने। देखिए इसके बारे में बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड के खिलाफ यह रिकॉर्ड बनाया है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले 6 ओवरों में रिकॉर्ड 113 रन बनाए, ठीक है। भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन कर रहा है, तो भाई वरुण नौसेना अभ्यास जो है ये भारत और किस देश के बीच होता है, तो देखो करेक्ट आएगा फ्रांस के बीच। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में शरद कुमार और मरियप्पन थंगावेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता, तो भाई करेक्ट आएगा ऊंची कूद में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI ने हाल ही में किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है, करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी अजय रात्रा जी को। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज लॉन्च किया है, तो भाई प्रोजेक्ट नमन का पहला फेज किसने लॉन्च किया, याद रखिए करेक्ट है साथियों इंडियन आर्मी ने। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नया नोटरी पोर्टल को लॉन्च किया है, तो भाई करेक्ट है केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, देखिए उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष अभी बबीता चौहान जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता, तो भाई करेक्ट आंसर होगा साथियों जैवलिन थ्रो में। ऑप्शन नंबर सी। साल 2025 में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो भाई करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड करेगा। विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए भारत का विकास पूर्वानुमान बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो राइट है ऑप्शन नंबर बी 7%।
रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 से रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया। यह किस देश से संबंधित है? तो भाई रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट जो है ये किस देश से संबंधित है? तो थाईलैंड से, जिसको अभी रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 मिला है। पैरा ओलंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो याद रखिएगा प्रीति पाल, ऑप्शन नंबर डी। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो राइट है 4 कंपनियों को। 4 कंपनी कौन कौन सी है देख लीजिए। एक तो आपका SJVN है, एक आपका सौर ऊर्जा निगम है, एक आपका NHPC है और एक जो है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया? तो साथियों करेक्ट आएगा 75वें स्थापना दिवस पर या 75वें वर्षगांठ पर, याद रखना। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? तो याद रखिएगा रजत पदक यानी सिल्वर मेडल। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन किया? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा IIM अमृतसर के साथ, ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो भाई राइट आंसर होगा 2817 करोड़ रुपए। किस भारतीय पैरा एथलीट ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता? राइट है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा प्रवीण कुमार जी ने। नेक्स्ट है 6 सितंबर 2024 को चांदीपुर उड़ीसा से सफलतापूर्वक लॉन्च की गई इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 किस प्रकार की मिसाइल है? तो अग्नि 4 की बात करें तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। आगे देखिए 2024 में पहला अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो साथियों राइट है ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे भी, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी देखिए सितंबर 2024 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट है मिशेल बार्नियर जी को, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है मिशेल बार्नियर, जो कि फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी कैडर के उस IAS है ना, यूपी कैडर के उस IAS अधिकारी का नाम बताइए जिन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक या फिर पेरिस में 2024 पैरा ओलंपिक खेलों में पुरुष एकल बैडमिंटन SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता है? तो भाई करेक्ट आएगा सुहास L यथिराज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा। भारत में शिक्षक दिवस किस भारतीय नेता की जयंती के रूप में मनाते हैं? 5 सितंबर को, है ना, तो याद रखना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के। नेक्स्ट है तीरंदाजी में पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? याद रखना हरविंदर सिंह, ऑप्शन नंबर सी। नीतीश कुमार ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा बैडमिंटन में। नेक्स्ट है 2024 में 133वां इंडियन ऑयल डूरंड कप किस टीम ने जीता? तो करेक्ट है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने, ऑप्शन नंबर बी। 1 सितंबर 2024 को भारतीय वायुसेना के उप वायुसेना प्रमुख का पदभार किसने संभाला? तो साथियों याद रखिए करेक्ट है एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को देखिए बाधवान बंदरगाह की आधारशिला रखी, कहाँ पर? तो भाई याद रखना करेक्ट आएगा पालघर महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 100, ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक यात्रा मनाई जाती है? अभी ओणम आपका 10 से 15 सितंबर 2024 को मनाया गया, और ये जो ओणम त्यौहार है ये किस महान राजा की वार्षिक यात्रा पर मनाई जाती है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा राजा महाबली के, ऑप्शन नंबर बी राजा महाबली। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क का है, ये टेस्ट के तौर पर, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ओणम भारत के किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या आंध्र प्रदेश? सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यही आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है। साथ ही में बताइए ये क्वेश्चंस कैसे थे, क्लास आपको कैसा लगा है, और अभी आप किस किस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्लास अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। नए साथी अगर कोई हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।